हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 1 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं आज की मॉर्निंग एनालिसिस गोल्ड की मार्केट के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए गोल्ड के ऊपर जो भी एनालिसिस लेके आते हैं उसको आप देखते हैं और उसके माध्यम से आप बाजार को सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कितना क्लियर बाजार में मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इससे लाइव लेसन्स ले रहे हैं और खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। तो वीकेंड पे मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बताया था कि बाजार ने ये जो ब्रेकआउट दिया हुआ है ट्रायंगल का, इसका मिनिमम टारगेट 3500 के आसपास हो सकता है। और बाजार जा देख सकते हो आज क्या शानदार मूवमेंट गोल्ड की चार्ट में भी देखने के लिए मिल रही है। 3478 के भी भाव बाजार में आ रही है और बाजार बिल्कुल डॉट टू डॉट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, 1 सितंबर है। सितंबर महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है और इस वीक का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो ओपनिंग हमारे पास आ चुकी है और ओपनिंग आते ही बाजार ने ऊपर की चाल दिखानी शुरू कर दी है। अपना इंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। इंटेंट क्या होता है? आप लोग अगर क्रिकेट के प्रेमी हो तो आप ध्यान दीजिए, कभी अगर किसी टीम को ज्यादा रन बनाने हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले ही बॉल से छक्के मारना शुरू कर देते हैं, सिक्सर मारना शुरू कर देते हैं। जैसे बोलते हैं इंटेंट दिखाना, ठीक है। तो या अगर कोई बॉलर तगड़ा है, ठीक है, वो पहली बॉल से एकदम ऐसा मारना शुरू कर देगा कि अपना इंटेंट दिखाता है। तो उसी प्रकार से गोल्ड ने सितंबर के महीने में क्या कार्यक्रम करना है या इस वीक में क्या कार्यक्रम करना है उसका इंटेंट सिल्वर ने दिखा दिया है आज सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही। मेरी बातों को अगर आप समझ पाते हो तो मेरा विश्वास है कि ये बेस्ट लर्निंग आपको यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। तो हम चलेंगे आज के सेशन में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। 3438 की भाव आ चुकी है गोल्ड में। अभी बात करते करते $10 की मूवमेंट यहां पर आ चुकी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्या चीज आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से आप चीजों को चलिएगा। ये 4 घंटे का चार्ट गोल्ड का आपके सामने आ रहा है, ठीक है। मैंने ये असेंडिंग ट्रायंगल का आपको पैटर्न दिखाया था। अगर आप लोग देखते हैं हमारी सारी वीडियोस को, ये नीचे से ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये नीचे की सपोर्ट लाइन है, और ये ऊपर की अगर हम बात करें ये वाला हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है कंप्लीटली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का एरिया हमने कैसे पकड़ा है, जो 3500 का हाई गोल्ड की बाजार ने बनाया था, ऊपर का हिस्सा वो वाला है और नीचे लगभग 3450 तो 2-3 बार ये गया हुआ है, उस हिसाब से हमने पकड़ा हुआ है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बताया था क्यों ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बहुत ज्यादा एक कारगर पैटर्न होता है। और आप देख सकते हो कितनी बार बाजार इस क्या बोलते हैं, इस असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न पे वर्क किया हुआ है। जितनी बार बाजार ऊपर जाता है उसी जगह से बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसी जोन से बाजार को रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। और जितनी बार इस लाइन पे नीचे बाजार गया, नीचे नीले कलर की लाइन पे, लगभग उन्हीं लाइन से बाजार को यहाँ पर सपोर्ट हमको देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसी पैटर्न के बेस पे बताया था लास्ट वीकली वीडियो पे कि बाजार की जो टारगेट्स हो सकती क्या हो सकती है, ठीक है। एक तो हमने मिनिमम टारगेट आपको बता दिया था, ट्रायंगल अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 3500 के आसपास जाएगा। अभी आप देख सकते हो ऑलरेडी लगभग वो टारगेट तो हमारा पहले ही मंडे के दिन ही हमारा मीट होता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर 3500 के ऊपर अगर बाजार खड़ी होती है तो उसके अगले टारगेट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, ठीक है,
मुझे पता है ज्यादातर लोग हमारी वीडियोस को लंबा टाइम तक लंबा देखने का कोशिश मतलब पसंद नहीं आता है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनके लिए लर्निंग है। अभी डायरेक्टली अगर बाजार समझिए यहां से ऊपर निकल जाता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार खड़ी हो जाती है, तो ये जो लेंथ है असेंडिंग ट्रायंगल का, इस लेंथ को मैंने यहां पर जोड़ा है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वीकेंड वाली वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन बाजार अभी आप समझिए बहुत नीचे से यहां पर आ रहा है। कितना नीचे से बाजार आ रहा है? लगभग मान के चलिए 3300 से, ये बाजार का 3300 से डायरेक्टली 3500 पहुंच रहा है। तो ये $200 की जो सीधी सीधी जो बाजार ने चाल दिखाई है, ठीक है, तो इसका अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है, एक लेग फिर से नीचे बनता है, तो उस वाले केस में जो ये गोल्ड की बाजार की जो ऊपर की टारगेट हो सकती है, वो टारगेट हो सकती है लगभग 3910 के आसपास। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीजें यहाँ पर समझ में आई हैं, किस रीजन किस लॉजिक के आधार पर मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो 3450 से लेकर 3500 का एरिया है, बाजार एक बार में यहां पर क्या बोलते हैं, एक बार में बाजार को ऊपर ब्रेकआउट नहीं करेगा, यहां पर फॉल्स एक बार जरूर करेगा। जो लोग भी यहां पर शॉर्ट सेलिंग करके पहले गए, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस लेने के लिए बाजार अभी आया हो, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर आराम से बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आज के दिन की हम बात कर रहे थे, ऑलरेडी बाजार 3485 के आसपास आ चुका है। यहां पर देखो फ्रेश बाइंग का तो यहां पर कोई जगह है नहीं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में यहां पर दोनों तरफ की मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है, और रेंज हो सकती है 3450 से लेकर नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर में 3500 के एरिया के आसपास। अभी बाजार काम कर रही है 3484 पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के चार्ट पे क्या कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या कोई सपोर्ट बन रहा है, उसको हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करते हैं। वही चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं जो अभी हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है मॉर्निंग में। ठीक है, मैंने क्लियरिटी के साथ बोला है कि आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस बुलिश रन। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मीडियन लाइन है, ये जो मीडियन लाइन यहां पर बनी हुई है, इस मीडियन लाइन के नीचे अगर फेलियर करता है, ठीक है, यहां पर अगर इस लाइन के नीचे अगर बाजार आती है, फेलियर करता है, उस वाले केसेस में आई एम इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट ऑन दिस रैली। ठीक है, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, ठीक है, इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस रैली। हो सकता है शाम के सेशन तक हमारा ओपिनियन चेंज हो, लेकिन क्योंकि अभी सुबह सुबह बाजार एकदम से बढ़ गई है, तो यहां पर मुझे लगता नहीं कि ये फोमो में बाइंग साइड में हमको जाना चाहिए। फोमो क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो भी बताएंगे, अगर पता है तो बताएंगे। ठीक है, ये फोमो बाइंग क्या होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों के कमेंट आएंगे तो कल मॉर्निंग के सेशन में मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बाजार ये जो ऊपर गया है, यहां पर एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न सेटअप बने और बाजार इस तरीके से नीचे की तरफ आए, और जो शाम का सेशन आएगा उसमें फिर हम देखेंगे किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीजों को सीखने समझने का। तो आई होप ये सेशन आपके लिए लर्निंग वाला रहा है। तो मिलेंगे आपको कल मॉर्निंग के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।